हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 30 अप्रैल 2021, 30 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर सेशन में आपका बहुत वेलकम है। बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं मेरी आप लोगों से। आप लोग हर वीडियो को टाइम से और सारे लोग नहीं देखते हैं, जो कि आप के लिए बहुत ही ये हानिकारक है, क्योंकि बहुत क्वालिटेटिव कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर बहुत रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि हर वीडियो को सारे लोग रोज़ाना सोने से पहले या उठने के बाद बहुत ध्यान से कंप्लीट सुने, जिससे कि आपको कंप्लीट बेनिफिट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आपको मेरी मेहनत हेल्पफुल लगती है आपके लिए, जो बहुत ही क्वालिटेटिव कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, अच्छे कमेंट्स करें, और नए लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उन्हें उनका इसका बहुत फ़ायदा होगा। हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या प्रॉब्लम हो जाती है आपको बताने लगता है कितने मीटर्स पर रिकॉर्डिंग हो रही है। तो चलिए खैर, पहला क्वेश्चन लेते कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डांस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो 28 अप्रैल को। ये हर साल 28 अप्रैल को ही मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अब ये अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है, तो ये क्यों? ये डांस के लिए जागरूक करने, बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव जो होता है इम्पोर्टेंट डेज़ का, जो भी इम्पोर्टेंट डे, तो उसी की जो मतलब थीम है उसी से जुड़ा हुआ उसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो यही है, मतलब डांस के लिए जागरूक करने और इसके महत्व को समझने और बढ़ावा देने के लिए, जो इस कला में अच्छा इसका प्रदर्शन कर सकती है, इस आर्ट का, उनको जागरूक करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम भी याद रख लीजिए, पर्पस ऑफ डांस। जो इस बार का इंटरनेशनल डांस डे है, इंटरनेशनल डांस डे की जो थीम है वो क्या है? पर्पस ऑफ डांस। समझ रहे ना आप लोग? अच्छा, ये तो रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में मनोज दास का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ही वॉज अ मोस्ट फेमस राइटर, और ये राइटर थे अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश और उड़िया लैंग्वेज के। तो अंग्रेज़ी भाषा और उड़िया भाषा के ये लेखक थे मनोज दास। 2001 में पद्मश्री से सम्मानित, और पद्म भूषण मिला 2020 में, और इनकी ये भी डेथ हो गई। डेथ तो ऐसे हो रही हैं कि शमशान घाटों में, कब्रिस्तानों में जगह ही नहीं बच रही है, ऐसे मौतें हो रही हैं। है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अपने देश भारत को कनाडा ने कितने मिलियन US$ का अभी दान दिया है, डोनेशन दिया है? बहुत ही देशों से हेल्प मिल रही है इंडिया को, अपने देश को इस मुसीबत के वक्त में। तो 10 मिलियन US$, 10 मिलियंस US$ का डोनेशन दिया है कनाडा यानी कनाडा ने अपने देश इंडिया को। अब कनाडा ने क्यों दिया है ये भाई डोनेशन दिया है? तो आवश्यक आपूर्ति के लिए और मेडिकल इक्विपमेंट्स की परचेजिंग यानी ख़रीदारी के लिए, परचेज़ करने के लिए दिया है ये डोनेशन 10 मिलियंस US$ का। कनाडा की कैपिटल क्या है? पहले कैपिटल सुनिए, ओटावा। करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। क्या है करेंसी? कैनेडियन डॉलर। US की US$, स्विट्ज़रलैंड की स्विट्ज़रलैंड की भी डॉलर, सिंगापुर की सिंगापुरियन डॉलर, इसी तरह कनाडा की कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो जहाँ जहाँ के डॉलर है वहाँ की मैंने आपको अभी बताई है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, USA हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, और भी जगहें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और भी हैं। तो कैपिटल क्या बताइए? ओटावा। जस्टिन ट्रूडो ये प्रधानमंत्री हैं
प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ऑक्सीजन ऑन व्हील्स ये फैसिलिटी किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स ये सुविधा अभी हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू की है। ये योजना क्या, इसको सुविधा कहिए, क्योंकि ये है क्या ऑक्सीजन ऑन व्हील्स? ऑक्सीजन ऑन व्हील्स ये है कि एक गाड़ी होगी बड़ी सी, उसमें 100 यानी 100 ऑक्सीजन के सिलेंडर होंगे, जिनको ये गाड़ी क्या करेगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डिलीवर करेगी। यानी कभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पहुंचाएगी, कभी गवर्नमेंट में। तो जहां ज़रूरत होगी वहां इसकी सप्लाई करेगी। ऑक्सीजन की 100 सिलेंडर एक गाड़ी में रखे हुए होंगे। यही है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स फैसिलिटी। चिलचिलाता हुआ ठंडा पानी पीते ना आप लोग गर्मी में, अभी पी रहे हैं कि नहीं? अभी मत पीजिए, कोविड में नुकसान देगा। कोविड का दौर है, बचना है। तो मेरी सलाह ये है, साफ़ सुथरा स्वच्छ हो सके तो गर्म पानी, नहीं हो सके तो फ़िल्टर सादा पानी पीजिए, वही आपकी सेहत के लिए जो है लाभदायक है। तो चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, सुल्तानपुर भी है, ठीक है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना, हालांकि मैंने इस योजना के बारे में बताया है, कुछ लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं मेरा पानी मेरी विरासत ये क्या है, तो नेट पे लिखिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना इन हरियाणा राज्य सरकार तो आ जाएगा, या इन हरियाणा लिखिए, राज्य सरकार नहीं, इन हरियाणा लिख दीजिए। या अगर राज्य सरकार लिखते तो क्या लिखेंगे, व्हाट इज़ द मेरा पानी मेरी विरासत योजना फ्रॉम दी लॉन्च बाय हरियाणा गवर्नमेंट या सरकार, जो भी लिखना है तो ये लिख दीजिए, आ जाएगा, ठीक। डबल स्टैक कंटेनर सुरंग दुनिया की पहली बन रही है हरियाणा में। हरियाणा में सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो ये भी लगा था, और ग्राम दर्शन पोर्टल भी लॉन्च हुआ था हरियाणा में। और भी योजनाएं मैंने बताई हैं आपको, वो भी आप रिवाइज कर लें। चंडीगढ़ कैपिटल है, मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर है, और जी कौन, तो सत्यदेव नारायण आर्य ये गवर्नर है। हरियाणा में हवाई टैक्सी सेवा भी शुरू हुई थी, और अपनी फिल्म इंडस्ट्री भी बनाने वाला था हरियाणा। अभी बन रही है कि नहीं, अभी मुझे कुछ अपडेट पढ़ा नहीं है मैंने ऐसा। बहरहाल बनाने की घोषणा कर दी थी खुद की फिल्म सिटी, फिल्म इंडस्ट्री नहीं, फिल्म सिटी मतलब। और आपको पता है नोएडा में सबसे बड़ा जो है फिल्म सिटी बन रहा है, सबसे बड़ा नोएडा में। अभी तो कोविड के कारण सब कुछ ठप ही पड़ा है, कोई काम ही नहीं हो पा रहा है ना। तो खैर चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टाइम्स मैगजीन ने मोस्ट पावरफुल 100 कंपनीज लिस्ट जारी की है, यानी 100 सबसे शक्तिशाली कंपनियों की एक रिपोर्ट या सूची जारी की है टाइम्स मैगजीन ने। इसमें भारत की इस बार किस कंपनी को जगह मिली है? क्वेश्चन समझ में आ गया? टाइम मैगजीन ने 100 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंपनियों की एक लिस्ट जारी की है। इसमें भारत की किस कंपनी ने स्थान प्राप्त किया है? तो इस बार जियो ने जगह बनाई है। जी हाँ, जियो, रिलायंस का है रिलायंस, जियो ने जगह बनाई है। और जियो को जगह मिली है यानी स्थान मिला है, तो क्यों? ताकि इंडिया के अंदर डिजिटल चेंजेस लाए जा सकें, इसीलिए जियो को जगह मिली। और एक कंपनी को और मिल गई है चलते चलते, वो किसको? वाईजू बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है इस टाइम, और ऑनलाइन है, यहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन ही होता है ना। मीट के थ्रू एजुकेशन दी जाती है, और भी कुछ मीट के नहीं बल्कि और भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनके यूज़ करके ये लोग वो देते हैं एजुकेशन, यानी ऑनलाइन टीचिंग्स देते हैं। तो वाईजू बहुत फेमस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, और टाइम्स मैगज़ीन में इन 2 भारतीय कंपनियों को स्थान मिला है।
टाइम्स किसकी मैगज़ीन है मुझे बताइएगा, और टाइम्स के जो संपादक हैं वो कौन है ये भी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है? हाल ही में अभी किस कंट्री ने, क्या कह रही हूँ मैं, किस कंट्री ने, अब ध्यान से सुनिए इसके बाद, रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है? रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है? तो चीन ने, चाइना ने लॉन्च किया है। चाइना ने वेडो सैटेलाइट, लॉन्ग मार्च 5 और F*6 और सिग्यून 201, 202 ये तमाम चीज़ें लॉन्च की है ना। ध्यानविन फर्स्ट, चैंग E5, आर्टिफिशियल सन का नाम भी बताया मैंने आपको, ये तमाम, और कल भी एक बताया था एक रोबर का नाम बताया है। तो ये तमाम चीज़ें चाइना ने लॉन्च की। हाई स्पीड मैंगलीव का भी सक्सेसफुली टेस्टिंग किसने किया है? वो भी चाइना। उसकी बुलेट ट्रेन से डबल स्पीड है हाई स्पीड मैंगलीव की। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, रेनमिनवी करेंसी है और बीजिंग कैपिटल है। और आपको बहुत बार बताती हूँ किन किन बैंकों का बीजिंग में हेडक्वार्टर है, शंघाई में हेडक्वार्टर है, ये सब रिवाइज कर लिया करें। तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सीमा शुल्क मामले में भारत ने किस देश के साथ एक समझौता किया है? तो ब्रिटेन ने। जी हाँ, ब्रिटेन ने अभी सीमा शुल्क के शुल्क को क्या कहते हैं मैंने बहुत बार बताया है के मामले में, है ना। सीमा शुल्क कौन सा टैक्स होता है? एक तरह का टैक्स होता है। तो सीमा शुल्क टैक्स के मामले में अभी जो समझौता किया अपने देश भारत ने, वो किसके साथ? ब्रिटेन। और ब्रिटेन के बारे में बताया था, बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया आने वाले थे लेकिन आते आते रह गए, क्योंकि आपको बताया था क्या हुआ, कोरोना वायरस हर तरफ छाया हुआ है अभी इंडिया में। तो इसीलिए भी भारत के यात्रियों को के ऊपर आने पर पाबंदी लगा दी है, यानी रेड ट्रैवल लिस्ट में डाल दिया है अभी। पौंड स्टर्लिंग, क्या? पौंड स्टर्लिंग ये जो है करेंसी है, पौंड स्टर्लिंग, और कैपिटल है लंदन। क्या है? लंदन। नेक्स्ट वन, अच्छा हाँ याद आया मुझे एक बात, मैंने आपको बताया कि जो है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स हरियाणा में शुरू हुई है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है, क्योंकि एक ही ज़िले में शुरू हुई है, हरियाणा के एक ज़िले में ही शुरू हुई है। तो ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा के किस ज़िले में शुरू हुई है? तो करनाल में शुरू हुई है हरियाणा के ये ऑक्सीजन ऑन व्हील्स फैसिलिटी, ये हरियाणा सरकार ने शुरू की है। किसमें? करनाल। तो पूरा याद रखिएगा कि हरियाणा के करनाल में शुरू हुई है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स फैसिलिटी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी चैंग गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, हाँ चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 जारी हुआ है। इसमें टॉप पर कौन है? लीजिए इंडेक्स आ गया आपके लिए। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 जारी हुआ है। इसमें टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है फिनलैंड, सेकंड पर है स्विट्ज़रलैंड, थर्ड पे है सिंगापुर। और जानने की बात यह है कि इंडिया की रैंक क्या है इस चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में? तो इंडिया की पोजीशन है इसमें 49th। क्या है? 49, यानी 49वां नंबर है, 49वां नंबर है अपने देश भारत का चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में। और ये 104 कंट्रीज़ का इंडेक्स होता है, यानी 104 देशों का। बिल्कुल लास्ट में जाकर 104वें नंबर पे है वेनेजुएला। क्या है? वेनेजुएला। अब टॉप पर फिनलैंड है। अभी मैंने आपको स्विट्ज़रलैंड के बारे में बताया था। फिनलैंड की करेंसी क्या है? चलो डॉलर तो बताई मैंने किस किस की। फिनलैंड की करेंसी है यूरो।
और कैपिटल भी याद कर लीजिए, हेलेंस्की। क्या है? हेलेंस्की। तो ये याद रखिएगा। सिंगापुर के बारे में बताया था, डॉलर है। स्विट्जरलैंड के बारे में बताया था, डॉलर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? स्विट्जरलैंड। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। क्या है? सिंगापुर सिटी। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? जिनेवा। कल बताया था जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर है, कल बताया था ना। और ठीक है, तो ये फिनलैंड की बात याद रखिए। फिनलैंड की प्रेसिडेंट कौन है? तो सॉली निनिस्टो ये प्रेसिडेंट हैं किसकी? फिनलैंड की, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में पहली नियुक्त होने वाली महिला अधिकारी कौन बनी है? कमांडिंग महिला अधिकारी, पहली कमांडिंग महिला अधिकारी यानी फर्स्ट कमांडिंग लेडी ऑफिसर, या क्या कहेंगे? BRO में कमांडिंग फर्स्ट लेडी ऑफिसर कौन अपॉइंट हुई हैं? तो ये हुई हैं, इनका नाम, हाँ, इनका नाम है वैशाली एस इवासे। वैशाली क्या है? वैशाली एस इवासे। वैशाली के बारे में तो सुना ही होगा आपने, नाम तो सुना होगा। तो वैशाली एस इवासे ये फर्स्ट कमांडिंग लेडी ऑफिसर बनी है BRO में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। BRO ने कई ब्रिज बनाए हैं और बनाता रहता है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है तो सरकार जहाँ बताती है या जहाँ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो बनते हैं। तो मैंने इसके बनाए हुए कई ब्रिजेस का नाम बताया है, उनको ज़रा रिवाइज करते रहिए, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने अपने उपयोगकर्ता यानी यूज़र्स के लिए एक नया फीचर कोविड हॉस्पिटल्स डायरेक्टरी शुरू कर दिया है, यानी इस फीचर को ऐड कर दिया है? तो ट्रू कॉलर ने। इसको हिंदी में कहेंगे कोविड अस्पताल निर्देशिका। क्या कहेंगे? कोविड अस्पताल, या क्या कहेंगे? हॉस्पिटल्स निर्देशिका। हॉस्पिटल इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों। तो कोविड अस्पताल निर्देशिका या कोविड हॉस्पिटल्स डायरेक्टरी, ये एक फीचर ऐड किया है ट्रू कॉलर ने अपने यूज़र्स के लिए, शुरू कर दिया है इसको। तो ट्रू कॉलर में ऐड हो गया है। इसमें क्या है कि जो ट्रू कॉलर के यूज़र्स हैं, अगर उनमें से किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूरा कोविड-19 का कोई हॉस्पिटल का एड्रेस चाहते हैं, नंबर चाहते हैं, तो वो उसे ले सकते हैं। तो कोविड हॉस्पिटल्स डायरेक्टरी ऐड कर दी है अपने यहाँ ट्रू कॉलर ने, ये फीचर शुरू कर दिया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी विमला कपूर किस राज्य की नई न्यायाधीश यानी जज अपॉइंट हुई हैं? चीफ जस्टिस नहीं कह रही हूँ, न्यायाधीश कह रही हूँ। तो ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की नई जज बनी है विमला कपूर। हाँ, विमला कपूर। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? तो BR रामचंद्र मेनन। क्या है? BR रामचंद्र मेनन, ये चीफ जस्टिस हैं और जज यही बनी है विमला कपूर। हाँ, विमला कपूर ही हैं। तो छत्तीसगढ़ की बात है। रायपुर कैपिटल है, नया रायपुर भी है, अटल नगर, ये जो है अटल नगर, इसका नाम बदल के कर दिया गया है। यहाँ पर गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है। पढ़ई तुहार द्वार योजना और ऐप दोनों शुरू हुए थे। और CHART या CG घाट, ये भी एक एप्लीकेशन शुरू हुआ था। गोधन योजना शुरू हुई थी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई थी। और भी कई फीचर हैं, मतलब सॉरी, तो अब अस्तगफार और भी कई फीचर नहीं, और भी कई स्कीम्स हैं, और भी कई योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ में शुरू हुई हैं और जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, तो रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ, और एक और बताया था मैंने आपको, एक इम्पॉर्टेंट बात और भी बताई थी, 1 साल से बता रही हूँ कि ई लोक कोर्ट्स को शुरू करने वाला, लोक अदालतों को शुरू करने वाला पहला राज्य यही था छत्तीसगढ़, ये भी बताया था।
अनुसुईया उइके गवर्नर है, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी वाइल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? हाल ही में अभी किस भारतीय महिला को वाइल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वाइल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? तो ये है कृति करंत। कौन है? कृति करंत, कीर्ति नहीं, कृति करंत। ये जो है ये वाइल्ड लाइफ स्टडी, हाँ, वाइल्ड लाइफ फॉर स्टडी सेंटर की, एक मिनट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फॉर स्टडी सेंटर बेंगलुरु की एक साइंटिस्ट हैं, बहुत मतलब सीनियर साइंटिस्ट हैं। क्या नाम है इनका? कृति करंत। और इन्हीं को वाइल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड से या वाइल्ड लाइफ इनोवेटर ऑनर से सम्मानित किया गया है। अवार्ड यानी एक तरह का ऑनर है, वाइल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड, ठीक है, ये एक तरह का ऑनर है। तो कृति करंत को ये मिला है, याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ फॉर स्टडी सेंटर बेंगलुरु की ये साइंटिस्ट हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में भी मुख्य वित्त सचिव यानी सेक्रेटरी, मुख्य वित्त सचिव हैं ये, तो इनको चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। क्या नाम है इनका? टीवी सोमनाथन। हाँ, टीवी सोमनाथन यही नाम है। अगर कुछ मैं भूल रही हूँ तो मैं बाद में देख लूँगी, वैसे है यही। मैं अगर 1% मुझे कोई कन्फ्यूजन हल्का फुल्का सा लग रहा है, अगर मैं भूल भी गई होंगी तो मैं मतलब देख लूँगी। बहरहाल टीवी सोमनाथन यही नाम है। अगर मुझे 0.1% का कोई भी कन्फ्यूजन लगता है तो मैं फ़ौरन गौर करती हूँ, अगर कुछ थोड़ा सा भी चेंज लगा मुझे तो मैं देख लूँगी। बहरहाल टीवी सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के एक IAS ऑफिसर हैं और इन्हीं को भी जो है वित्त सचिव के रूप में अभी नियुक्त किया गया है, टीवी सोमनाथन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने अपने मर्चेंट स्टैक को लॉन्च किया है? हाल ही में अभी किस बैंक ने अपने मर्चेंट स्टैक को लॉन्च करने की घोषणा की है? क्या है क्वेश्चन? हाल ही में अभी किस बैंक ने अपना एक नया मतलब एक तरह का फीचर, एक तरह की योजना का ये मर्चेंट स्टैक को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ICICI बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये बैंक है ICICI बैंक। और ये डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज का एक ग्रुप है जिसने जो खुदरा व्यापारी होते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। क्या नाम है इसका? मर्चेंट स्टैक। क्या है? मर्चेंट कहते हैं सौदागरों को, तो सौदागर को कहेंगे मर्चेंट। तो मर्चेंट स्टैक ये एक नया फीचर शुरू किया है ICICI बैंक ने। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी ये इसके चेयरपर्सन हैं और संदीप बख्शी CEO हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1994 में स्थापना हुई थी। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IHS मार्केट ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? तो फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, ऐसी घोषणा की है। अभी किसने की है? IHS मार्केट ने तो की है 9.6%। ये जो IHS मार्केट है ये एक जो है डिजिटल सर्विसेज कंपनी है, जो मतलब डिजिटल मार्केट सर्विसेज कंपनी है, लंदन की है IHS मार्केट। और इसी ने अभी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बताई है, मतलब घोषणा की है। ये फाइनेंशियल ईयर 22 में भारत की कितनी रहेगी? तो
तो क्या अनुमानित घोषणा की है? 9.6%। क्या है? 9.6%। तो ये बात है। अब देखिए, एक बात सुनिए आप लोग, नए लोग प्लीज़ इस चैनल से जुड़ें जिससे आपको बेहतरीन और निश्चित ही लाभ हो। बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको अपडेटेड मिलती रहें। हर वीडियो को ध्यान से देखें। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हैं ज़रूर शेयर करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से, इस कंटेंट से। और हर रोज़ के वीडियो ध्यान से पूरे देखिए, फिर आपको एक अलग ही चेंज खुद नज़र आएगा। तो इनफ फॉर टुडे। मेरा इरादा है कि मैं आपको आज हिस्ट्री पढ़ा दूं। मैं सोच रही हूँ मिडिवल इंडिया जल्दी कंप्लीट हो, तो जिससे मॉडर्न इंडिया पे आया जाए और फिर ज्योग्राफी पढ़ाया जाए जल्दी से। तो फिर आप बताइए मुझे, कल की क्लास में अगर मिडिवल इंडिया की ले लूँ, आप लोग एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।